नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड स्टन के द्वारा, जो कि खुद ही व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादक थे, व्यवहारवादियों की स्थिति पर प्रबल आक्रमण उनके द्वारा किया गया। व्यवहारवादी जिन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का रूप ले लिया था, मतलब अब वो उत्तर व्यवहारवादी बन गए थे, ये मानते हैं कि उनके द्वारा अभी तक निरर्थक जो शोध है उनके ऊपर ज़्यादा समय और पैसा खर्च उनके द्वारा किया गया, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों और सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे और उनकी अपनी जो पाश्चात्य दुनिया है तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला कर रहा था। वे स्वयं इसके संबंध में अनजान थे, मतलब वो शोध कार्य में लगे हुए थे, नई वैचारिक संरचनाओं में लगे हुए थे, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे थे कि जो उनका विश्व है या उनका जो समाज है या उनकी जो दुनिया है उसमें कितने सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो चुके हैं। स्वयं उनके संबंध में वो बिल्कुल अनजान से थे। वो अपने विश्वविद्यालय के शानदार प्रांगणों में, अपने वातानुकूलित कक्षों में और पुस्तकालयों में बैठकर नए नए शोध, नई नई तकनीकों, समस्याओं या मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों में उलझे हुए थे और विशेषीकृत तकनीक का आधार खोजना चाह रहे थे और साथ में कभी कभी वो क्षेत्रीय अनुसंधान भी कर लेते थे। लेकिन वो समाज के जो विघटन और टूट फूट की जो स्थितियाँ हो रही थी वो उनको अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। आणविक अस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध की जो समस्या थी, तानाई शासकों का उद्भव की जो प्रवृत्ति थी, बढ़ते हुए सामाजिक आदि की जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी विश्व के अंदर, जिसके संबंध में व्यवहारवादी जो राजनीतिक शास्त्री थे कभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। उत्तर व्यवहारवादियों का ये प्रश्न था कि ऐसे शोध या अनुसंधान का क्या महत्व या क्या उपयोगिता, जो समाज के अंदर जो संकट है या समस्याएं हैं उनका निदान नहीं कर पा रही। मतलब उनसे कोई शोध ऐसा होना चाहिए कि जिससे समस्या का समाधान हो। तो इसलिए जो उत्तर व्यवहारवाद है उसका उदय होता है। अब हम लेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद है क्या। क्या व्यवहारवाद का अपोजिट है या व्यवहारवाद के विरुद्ध है। लेकिन अगर हम इसके बारे में समझें तो ये एक तरीके से जो व्यवहारवादी है राजनीतिक के विश्लेषण में प्रमाणित अध्ययन के जो दौर था उसके अंदर जो प्रमाणिकता को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा था वो था मूल्य। उन्होंने जो व्यवहारवादी थे उन्होंने अब तक उस पे मूल्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। विश्लेषण की तकनीक को उन्होंने, जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण की वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। इसके परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक विश्लेषण तथा कथित वैज्ञानिकता की एक निश्चित स्तर तो उन्होंने प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनके निष्कर्षों में प्रासंगिकता या वैध शाश्वतता का अभाव बना हुआ था। जो उत्तर व्यवहारवादी जो राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण या कह सकते हैं प्रासंगिक अध्ययन उन्होंने बनाया। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल नहीं करना चाहते थे। मतलब वो ये नहीं कि मूल्यों को वो महत्व दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वैज्ञानिकता का जो परिप्रेक्ष्य है या वैज्ञानिक जो विश्लेषण है उसको कम कर रहे हैं या उसको शिथिल कर रहे हैं, बल्कि वो उसको और भी विस्तृत करना चाहते हैं। इस अर्थ में उत्तर व्यवहार एक प्रकार से वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है,
क्योंकि ये राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है, जिसमें मतलब तथ्य भी महत्वपूर्ण है और मूल्य भी महत्व रखते हैं। जो व्यवहारवाद है उत्तर व्यवहारवाद है, वो एक तरीके से व्यवहारवाद का एक अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है तथा एक नया दिशा संकेत है, जिसमें दो नारे दिए गए, एक तो कर्म और दूसरा प्रासंगिकता। ये व्यवहार वैज्ञानिकों में समाज तथा राज्य व्यवस्था की तत्कालीन जो समस्याएं थी, संकट थे और जो चुनौतियां थी, उनकी निदान ढूंढने की मांग करता है। उसका मूल जो मंतव्य है वो है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक होने चाहिए, संगतिपूर्ण होने चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक वैज्ञानिकों में मूल्य निरपेक्ष या तटस्थता से अलग रहकर अध्ययन कराने की बजाय स्वयं को उनकी समाज और राज्य व्यवस्था के रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। वो ये नहीं कि मूल्य निरपेक्षता को लेकर आप बैठ जाओ कि भाई हमें समाज से कोई मतलब नहीं है, हमें विश्व में क्या घटनाएं हो रही हैं उससे मतलब नहीं है, हमें तो तथ्य इकट्ठे करने हैं, वैज्ञानिक शोध करने हैं। ऐसी मानसिकता से राज्य वैज्ञानिकों को वो आगे बढ़ाना चाहते थे, प्रासंगिकता पर वो ज़्यादा बल देते थे कि जो भी उत्तर व्यवहारवाद के जो समर्थकों का कहना ये है कि जो भी शोध हो, किसी भी पद्धति को हम क्यों ना अपनाएं, चाहे वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं या किसी भी पद्धति को अपनाएं, लेकिन जो शोध है हमारा वो प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इस सिद्धांत को डेविड स्टन को प्रासंगिकता का सिद्धांत अथवा प्रासंगिकता का धर्म कहकर भी पुकारते हैं। प्रासंगिकता का अभाव व्यवहारवाद शोध में तो लगभग है ही, परंपरागत शोध में भी संभव है। अतः एक अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद उन सभी परंपरावादी या व्यवहारवादी शोधों की आलोचना करता है जो कि प्रासंगिक नहीं है। तो एक तरीके से जो उत्तर व्यवहारवाद है वो एक नई क्रांति है जो व्यवहारवाद को आगे बढ़ाती है। उसकी जो कमियां हैं उनमें सुधार लाने की कोशिश करने का एक नया चरण का अगला कदम है। धन्यवाद।